इसी गांव में रहता था 32 साल का विकास, ठेकेदार का बेटा। अच्छा खासा पैसा था, 2 मंजिला मकान, गाड़ी, जमीन जायदाद। लेकिन औरतों के मामले में विकास की बदनामी पूरे गांव में थी। लोग कहते थे विकास किसी भी लड़की को झूठे वादे करके फंसा लेता है, फिर इस्तेमाल करके छोड़ देता है। कभी शादी का झांसा देता, कभी नौकरी का, कभी प्यार का। और औरतें भरोसा कर बैठती थीं, क्योंकि विकास दिखने में अच्छा था, बातें मीठी करता था, झूठ इतनी सफाई से बोलता था कि सच लगता था। लेकिन सच कभी छुपता नहीं। और एक दिन विकास की असलियत सबके सामने आई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीना 26 साल की, पड़ोस के गांव की लड़की, पढ़ी लिखी, सीधी सादी, घर में 3 भाई बहन में सबसे बड़ी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मीना शहर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई विकास से। विकास उसी स्कूल में कॉन्ट्रैक्टर का काम करवा रहा था। पहली नजर में विकास को मीना पसंद आ गई, क्योंकि वो सुंदर थी और अकेली थी, यानी आसान शिकार। विकास ने मीना से बातचीत शुरू की। पहले दिन सिर्फ हेलो हाय, फिर चाय कॉफी, फिर लंच। धीरे धीरे मीना का भरोसा जीत लिया। मीना, तुम बहुत अच्छी हो, सच में। मैंने तुम जैसी लड़की कभी नहीं देखी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी बहुत अच्छे हैं। मीना, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मीना के लिए ये शब्द पहली बार थे। किसी ने उससे कभी ऐसे बात नहीं की थी। उसका दिल धड़कने लगा। पर हम तो अलग गांव के हैं। आपके घर वाले। मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस हाँ कहो। मैं अपने माँ बाप को मना लूंगा, हम शादी करेंगे। शादी, ये शब्द सुनकर मीना की आंखें चमक उठी। उसने सोचा शायद भगवान ने उसकी सुन ली। सच में? बिल्कुल, मैं वादा करता हूं। और मीना ने भरोसा कर लिया उस वादे पर, उस झूठ पर। 3 महीने बीत गए। इन 3 महीनों में विकास ने मीना को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। वो उससे मिलता, बातें करता, वादे करता। और एक दिन उसने मीना से कहा, मीना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो साबित करो। क्या मतलब? मेरे साथ एक रात, बस एक रात, फिर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। सबके सामने शादी की बात रखूंगा। मीना सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया क्या कहे। दिल में डर था, लेकिन विकास पर भरोसा भी था। पर ये सही नहीं है। शादी से पहले। मीना, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैंने कहा ना, शादी करूंगा। बस एक बार साबित करो कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। और मीना मान गई, क्योंकि उसे लगा अगर इनकार किया तो विकास छोड़ देगा, और फिर कौन उससे शादी करेगा। रात मीना की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। अगली सुबह जब मीना उठी, विकास जा चुका था। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। मीना ने 10 बार फोन किया, स्विच ऑफ। 20 बार मैसेज किए, कोई जवाब नहीं। 3 दिन बीत गए, विकास गायब, मीना परेशान। वो स्कूल गई, वहां पता चला विकास का काम खत्म हो गया है। वो अब वहां नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 हफ्ता बीता। मीना टूट गई, रोती रही, खाना छोड़ दिया, नींद गायब हो गई, स्कूल भी छोड़ दिया। और फिर उसे पता चला वो मां बनने वाली है। विकास के बच्चे की मां। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मीना ने आखिरी बार विकास को फोन किया। इस बार उठा। विकास, प्लीज सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं प्रेग्नेंट हूं। तो मेरी क्या गलती? तुम खुद राजी थी।
तुमने वादा किया था शादी करने का। वादा? अरे तुम जैसी 10 लड़कियों से मैंने वादा किया है, सब एक ही बात मानती हैं। बेवकूफ। मीना के हाथ से फोन गिर गया। वो जमीन पर बैठ गई, रोती रही घंटों। कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। 2 हफ्ते बाद मीना के पेट की बात गांव में फैल गई और फिर तूफान आ गया। शर्म नहीं आती? पढ़ी लिखी लड़की होकर ऐसा काम? अरे ये तो चरित्रहीन निकली, इसे तो घर से निकाल देना चाहिए। मीना की माँ ने उसे घर में बंद कर दिया। भाई बहनों ने बात करना बंद कर दी। पड़ोसी ताने मारने लगे। मीना ने गिड़गिड़ाकर सबको सच बताया कि विकास ने धोखा दिया, शादी का झांसा दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। चुप रह, तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। माँ प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने वादा किया था। वादा? तू इतनी बेवकूफ है। लड़कियां ऐसे नहीं करती, तूने ही गलती की है। और उस दिन मीना को घर से निकाल दिया गया। मीना ने 3 दिन सड़क पर बिताए, भूखी, बेघर, अकेली। कोई मदद नहीं की। लोग देखकर मुंह फेर लेते थे। चौथी रात तेज बारिश हो रही थी। मीना एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, भीग रही थी, ठंड से कांप रही थी। उसके पेट में दर्द शुरू हो गया, तेज दर्द। वो समझ गई कुछ गलत हो रहा है। बचाओ, कोई है? कोई नहीं आया। बारिश की आवाज में उसकी चीख दब गई। आधी रात को मीना ने अपना बच्चा खो दिया, वहीं सीढ़ियों पर अकेले। वो रोती रही, खून बहता रहा, दर्द बढ़ता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर सुबह होने से पहले मीना ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन मरने से पहले उसने एक नाम लिया। विकास, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। और वो चली गई, लेकिन उसका नाम नहीं गया। वो नाम हवा में रह गया, अंधेरे में, बारिश में। और कहते हैं जब कोई औरत इस तरह मरती है किसी एक आदमी का नाम लेकर, तो उसकी आत्मा शांत नहीं होती। वो माया पिशाचनी बन जाती है। मीना की मौत के 1 महीने बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। गांव में किसी ने उसकी बात नहीं की, जैसे वो थी ही नहीं। लेकिन विकास थोड़ा बदल गया था। वो कम बोलने लगा, अकेले लगा, रातों को नींद नहीं आती थी। एक रात विकास अपने कमरे में सो रहा था, तभी कौन है? कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी, हवा आ रही थी, ठंडी, बहुत ठंडी। शायद हवा से खुल ली, शायद हवा से खुल ली। वो वापस बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, और तभी उसे आवाज आई। विकास। विकास की आंखें खुल गईं, दिल तेज धड़कने लगा। कौन? कौन है? फिर वही आवाज, इस बार और करीब। विकास, मुझे भूल गए? विकास उठकर बैठ गया। कमरे में देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज आ रही थी। ये क्या है? मैं हूं मीना। विकास के रोंगटे खड़े हो गए। उसे मीना याद आ गई, वो लड़की जिसे उसने बर्बाद किया था। नहीं, तुम मर चुकी हो। हाँ, मैं मर गई, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ। और अब मैं वापस आ गई हूँ। और अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। कौन है? बाहर आओ। विकास ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कमरे में देखा, कोई नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था। अगली सुबह विकास घबराया हुआ उठा। उसने दीवार देखी, कुछ नहीं था। कोई लिखावट नहीं, कोई खून नहीं। सपना था, बस एक बुरा सपना। लेकिन अंदर से वो जानता था वो सपना नहीं था। दिन भर विकास बेचैन रहा, घर पर नहीं रुका, दोस्तों के साथ रहा, शाम तक बाहर घूमता रहा, लेकिन रात तो आनी ही थी। रात के 12 बजे विकास अपने कमरे में था। इस बार उसने सारी लाइटें जला रखी थीं। दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी,
लेकिन फिर भी ठंडक आने लगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। तभी लाइट टिमटिमाने लगी। विकास खड़ा हो गया, दिल तेज धड़कने लगा और फिर आईने में उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा धुंधला, ठीक उसके पीछे खड़ी थी। कौन? लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा, वो औरत अभी भी थी और इस बार उसने मुस्कुराया। मीना? और अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। अब कमरे में सिर्फ अंधेरा था और पैरों की आवाज धीमी नजदीक आती हुई। विकास कोने में दुबक गया, कांप रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगता हूं। माफी? जब मैंने तुमसे माफी मांगी थी तब तुमने क्या किया? पैरों की आवाज रुक गई, ठीक विकास के सामने, और फिर विकास को लगा किसी ने उसका गला पकड़ लिया। छोड़ो छोड़ो। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगी। विकास की सांस रुकने लगी, आंखें बंद हुई और तभी अचानक सब छूट गया। विकास जमीन पर गिरा, हांफने लगा। लाइट वापस आ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन विकास के गले पर उंगलियों के निशान थे। विकास की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो डर गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन घर में भी वो सुरक्षित नहीं था। कि दोस्त ने सलाह दी, यार तू किसी ओझा को दिखा, लगता है कोई प्रेत तुझे परेशान कर रहा है। हाँ, शायद तू सही कह रहा है। शाम विकास गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े ओझा के पास गया। ओझा का नाम था रामदीन बाबा। विकास ने सब कुछ बताया, रात की आवाजें, आईने में दिखना, गला दबना, सब कुछ। रामदीन बाबा ने ध्यान से सुना, फिर विकास की आंखों में देखा। देर तक देखते रहे। तुमने किसी औरत को बहुत तकलीफ दी है। हाँ, शायद। शायद नहीं, पक्का। और वो औरत तुम्हारा नाम लेकर मरी है। तो अब क्या होगा? वो तुम्हें मारना चाहती है, लेकिन अभी तक मारा नहीं, क्योंकि वो तुम्हें तड़पाना चाहती है, वैसे ही जैसे तुमने उसे तड़पाया। बाबा प्लीज मुझे बचा लो, मैं कुछ भी करूंगा। एक रास्ता है, लेकिन आसान नहीं है। कौन सा रास्ता? तुम्हें उस औरत की आत्मा से माफी मांगनी होगी, सच्चे दिल से, और उसे शांति देनी होगी। कैसे? तुम्हें उसकी कब्र पर जाना होगा। वहां जाकर सामने बैठकर सब कुछ कबूल करना होगा, अपनी गलती, अपना गुनाह, और फिर सच्चे दिल से माफी मांगनी होगी। अगर तुम्हारी माफी सच्ची हुई तो वो शांत हो जाएगी, लेकिन अगर झूठ बोले तो वो तुम्हें वहीं खत्म कर देगी। विकास के माथे पर पसीना आ गया। उसी रात 12 बजे विकास मीना की कब्र के पास पहुंचा। साथ में रामदीन बाबा थे। चारों तरफ अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी, दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। अब तुम अकेले जाओगे, मैं यहीं रुकूंगा। जाओ और सच्चे दिल से माफी मांगो। ठीक है। विकास धीरे धीरे कब्र के पास गया। एक छोटी सी कब्र थी, पत्थर लगा था, उस पर लिखा था मीना, 1998 से 2024। विकास घुटनों के बल हाथ जोड़े। मीना, मैं माफी मांगने आया हूं। तेज हवा चलने लगी, पत्ते उड़ने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, झूठे वादे किए, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। मुझे माफ कर दो प्लीज। कुछ नहीं हुआ, बस हवा चलती रही। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है,
लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। तभी ठंडक बढ़ने लगी। विकास के सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी, धुंधली, सफेद, मीना की आत्मा। मीना, तुम माफी मांग रहे हो क्योंकि डर गए हो, सच्चे दिल से नहीं। नहीं, सच में मुझे अफसोस है। अफसोस? जब मैं तुमसे गिड़गिड़ाई थी तब तुमने हंसकर फोन काट दिया था। मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए अपनी इज्जत गवाई, और तुमने क्या किया? मुझे पता है मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगा। बदल जाओगे? तुम जैसे लोग कभी नहीं बदलते। तुम सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हो। आत्मा विकास के बिल्कुल पास आ गई, इतनी करीब कि विकास को उससे निकलती ठंडक महसूस हो रही थी। तुमने मेरी जिंदगी ली, अब मैं तुम्हारी लूंगी। और आत्मा ने विकास का गला पकड़ लिया। मीना, प्लीज। विकास की सांस रुकने लगी, आंखें बंद होने लगी, और तभी विकास ने आखिरी बार कहा,